नमस्कार। मंत्रिमंडल विस्तार का जो काउंटडाउन चल रहा था वो अब अंतिम मुकाम पे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से जनता दल यूनाइटेड को बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं बहुत ज़ोर से चल रही थी। अब इन चर्चाओं पर लगता है ऐसे कि विराम लग जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट थी, जो चर्चाएं चल रही थी, वो होने वाला है। आपको बता दें कि जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इस विस्तार को लेकर के कई तरह की कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि बिहार को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और वहीं जहां जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को इस बार ज़्यादा स्थान दिया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा ज़ोर से चल रही थी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड भी शामिल होगा। पिछले 2 सालों से, जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बाहर ही रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि 2017 में जब पुनः एनडीए का हिस्सा बने थे, तब से लेकर अब तक जब जब मंत्रिमंडल की बात हुई है तब तब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और उनकी चुप्पी का मतलब यही था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक से जदयू आउट है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज बैठक में शामिल होंगे। फैसला कर लिया जाएगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनके कार्यों की समीक्षा के बाद किन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। इस पूरे कवायद में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या कुछ करना है और किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, किस तरह से लोगों के काम होंगे, विभागों का संचालन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बैठक में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिन लोगों के पास अधिक विभाग हैं उन्हें भी थोड़ा सा भार मुक्त किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री के आवास पर ही यह बैठक होनी है। इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे दल भी हैं जो पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन 2019 के बाद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। कहा यह जा रहा है कि पंजाब और ख़ास करके उत्तर प्रदेश को विशेष तरजीह दी जाएगी। उत्तराखंड को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के भी कई तरह की बातें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें सबसे ऊपर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार से भी अब तक 3 नामों की घोषणा या कहा जाए तो चर्चाएँ चल रही हैं। 3 नामों में भूपेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर है, सुशील मोदी का नाम लिया जा रहा है और वहीं संजय जायसवाल का भी नाम लिया जा रहा है। इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से ये सारा कवायद चल रहा है उसमें जदयू को इस मीटिंग से बाहर रखा गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैठक है, विशेष बैठक है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो और साथी दलों को नहीं बुलाया जाए तो ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना फिर से खटाई में पड़ सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है इस मीटिंग पर। क्या कुछ निकल करके सामने आता है हम फिर आपको बताते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।